नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वन्दे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम मंगलमय मंगलकर्ण वितराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंतादि महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारूप सब ज्ञाता लग नमो समय सार शिवभू समय सार जिंदाज हैं स्यादवाद जिन बैन मुद्रा जिन निर्गंता नमो करें सब चैन। ओम नमः। सूक्ष्म का अर्थ होता है एक इंद्रिय गम्य नहीं, स्थूल होता है इंद्रिय गम्य। पानी में गंध नहीं ऐसा मत समझ लेना है। पुजगल में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों होंगे ऐसा थोड़ी है किसी में, लेकिन वो व्यक्त नहीं है, माने दिखाई नहीं दे रही, स्थूल रूप से नहीं दिखाई दे कुछ नहीं। और चंदन हो तो अभी तो अंत गंध तो इसमें भी है, ऐसा नहीं गंध नहीं। तो सूक्ष्म का अर्थ इंद्रिय गम्य होता है। आत्मा सूक्ष्म है अर्थात इंद्रिय गम्य नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान के गम्य है। स्थूल उपयोग और सूक्ष्म उपयोग, अतीन्द्रिय ज्ञान को सूक्ष्म उपयोग कहेंगे, इंद्रिय ज्ञान को स्थूल उपयोग कहेंगे। द्रव्य परमाणु द्रव्य भाव परमाणु का मतलब इसका सबका भाव क्या होगा? हे भाई, तू अपने उपयोग को सूक्ष्म करके अपने उस परम भाव को ग्रहण कर और परम भाव की श्रद्धा पूर्वक परम भाव की भावना भाते भाते परम भाव में ही एकाग्र हो जा, ध्यान उसी में लीन हो जा। इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे, इससे ही बंतु तृप्त। उत्तम शौक हो जिसको तुझे, यही सुखी होने का उपाय है। स्थूल उपयोग वाले जीव पापों को टालने में समर्थ नहीं होते, इसलिए स्थूल उपयोग वाले जीव निरंतर पाप बांधते हैं तो भी दुखी ही होते हैं। अरे आत्मा की आराधना और अनुभूति और ध्यान के लिए तो उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए ही, लेकिन व्रतों के पालन में भी उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए, ज्ञानाभ्यास करने में भी उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए। उपयोग सूक्ष्म न हो तो कुछ का कुछ अर्थ कर, जल्दी जल्दी पड़ेगा, अशुद्ध पड़ेगा, कुछ का कुछ अर्थ करेगा, कुछ ग्रहण करेगा, कुछ नहीं करेगा। सूक्ष्म बोध का अभिलाषी है तू, तो उपयोग को भी तो सूक्ष्म कर। महावीर के बोध के पात्र में एक ये भी पंक्ति लिखी है, निरंतर उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला। निरंतर उपयोग पूर्वक आगे बढ़ने वाला, उपयोग पूर्वक आगे बढ़ो, बुद्धि पूर्वक। कल हमारा उपयोग कल क्या था और आज क्या है, बिल्कुल सूक्ष्म परिवर्तन देखो। स्वाध्याय से पहले और स्वाध्याय से बाद कुछ हमारी परिणति में अंतर आया कि नहीं आया? हमारे सोच में सूक्ष्म उपयोग लगा, ऐसे नहीं। ठीक है, श्रोता के स्वरूप में लिखा, पद्धति बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं उनको मोक्ष मार्ग नहीं होता। अब वो हम अपनी भाषा बोलते हैं, पद्धति बुद्धि से जो शास्त्र सुनते हैं, पद्धति बुद्धि से का क्या मतलब है? हो गया तो सुन लिया, नहीं हो गया तो नहीं सुन लिया। एक दिन तुम अगर नहीं आओ, वक्ता न हो, तो 3 दिन भी गायब हो जाए, प्रवचन हो तो नहीं, 3 दिन भी गायब हो जाए, पता ही नहीं पड़ा। एक दिन अगर 10 मिनट लेट हो जाए तो वे दूसरे दिन से 6 दिन रोज 15 मिनट लेट होंगे।
पद्धति बुद्धि माने प्रवचन हो तो सुने, ये नहीं है प्रवचन कराएं। उसके लिए हम जल्दी से आए, व्यवस्था बनाएं, पढ़ करके आए, आगे बैठे, पूछें तो उत्तर दें। ये आ गए तो आ गए, बैठ गए, सुन रहे, नहीं हो रहा आज प्रवचन नहीं हो रहा, बस खत्म हो गई बात, गए। न होने का कोई खेद नहीं है और होने का थोड़ा सा हर्ष है, बाद बाकी कोई विशेष हर्ष नहीं। जैसे करोड़ों की माया जिसके पास हो, 10-20 रुपया नुकसान हो जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, 10-20 रुपया फायदा होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, भरे भंडार है। ऐसे हम इतने से संतुष्ट से हो गए हैं, कुछ पढ़ करके, लिख करके, कुछ करके, ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई खास बात नहीं। टाइम मिल जाए तो कर ले, नहीं मिल जाए तो नहीं कर ले। अरे टाइम निकाल करके करो, ये नहीं। सूक्ष्म उपयोग जो होता है, अब दूसरी बात कह रहे हैं, वो अपनी ओर होता है, पर की ओर देखने से उपयोग स्थूल होगा। भैया हमको शैली अच्छी कम लगती है, वो इन्होंने कहा, इन लोगों ने क्या, हमने नियम लिया सबने, क्या कम बोलेंगे प्रमाणिक बोलेंगे। तुम कहो कि हमने नियम लिया है कम बोलेंगे प्रमाणिक बोलेंगे, तुम कहो हम, मैंने हम कोई नहीं, इन्होंने कह दिया सुबह साहब हो गया काम। इनके से तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? गोष्ठी इन्होंने कर ली, हमने, ये बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। इनकी बात जिनके साथ है, तुम्हारी बात तुम्हारे साथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठे हो सबके सब 9-10 गोष्ठी हमें भी तो करना चाहिए। नहीं, गोष्ठी इनकी चल रही है, इनकी चल रही, इनकी से तुम्हें क्या लाभ होगा? अरे कुल परंपरा लड़के से चलती कि लड़की से चलती? लौकिक में भी देखो, प्रवचन करने तुम जाओगे, तो अध्याय तुम कराने जाओगे, बयान तुम कराने जाओगे, तुम शैली पकड़ोगे तो काम चलेगा, इनके से थोड़ी काम चलेगा भाई। आज हम क्यों इन बच्चों के लिए सोच रहे हैं? भाई बच्चियों की तो रक्षा अपन को करनी पड़ेगी, बच्चे रक्षा करेंगे, आगे इसको संभालेगा कौन? 50 जितने जे लोग जिम्मेदार हैं उससे अनंत गुना जिम्मेदार आपको होना चाहिए। गैप हो गया तो ठीक है काम, नहीं हो गया तो नहीं हो गया। आपको मालूम है बनिए 2 पैसा की भूल निकालने के लिए 10 पैसे का तेल लगा ले, ये भूल भाई कैसे? ये नहीं है, वो भूल हो गई, बस ध्यान गए, बस खत्म हो गई। नहीं, ये कोई गैर जिम्मेदारी नहीं की व्यवस्था। हम भूल गए जी, रोटी खाना नहीं भूल गए। हमारे अध्यापक कहते थे इस भाषा को हम नहीं बोलेंगे। सोए वो नहीं भूल गए, नींद कैसे आ गई? धन्नालाल पंडित जी कह देते थे, इसकी लड़की, अब उस समय 17 18 19 वर्ष में शादी होती थी, मान लो 22 की हो गई, अब तो एक आम रिवाज हो गया 22-24 है, तो उसको नींद नहीं आती। ये लड़की बैठी है कैसे? तो मैं नींद कैसे आ जाती है तत्व के अभ्यास के बिना? अरे प्रभु, घोड़ा बेंच के सो जाए लौके में कहते हैं, सब काम निबट गए, आराम से सो जाए। तो काम निबट कहां गया? अभी एक व्यापारी बाहर जाता है तो शाम को झोला लगा करके पूरी व्यवस्था करके तब सोता है। पूरी एक व्यापारी शाम को सारा माल लगा देगा, सब कर देगा, दुकान की पूरी तैयारी कल की करेगा, तब सोएगा। और हम रूटीन वर्क पूरा करके और सो जाते हैं, कोई तैयारी नहीं हमारी। दूसरों की बात मत करो, अपनी बात करो, दूसरों की बात मत कहो। अरे इनकी ये जाने, इनके मोह है, ये ऐसे कह रहे, अरे ये कहे ना, अदालत में वकील की जरूरत तो इसलिए पड़ती है कि वे नियम कानून कांच दांव पे संविधान साधारण आदमी नहीं जानता, तो उसको उस भाषा, उनके अभिप्राय को वो अपनी भाषा में व्यक्त कर दे। तो सूक्ष्म उपयोग का मतलब अब हम प्रयोजन परक अर्थ कर रहे, समझ गए? अपनी ओर का उपयोग सूक्ष्म है, पर की ओर का उपयोग स्थूल है। परद्रव्य स्थूल है, और देखो परद्रव्यों में भी सूक्ष्म उपयोग कहां है? परसों कहा था
पुद्गल ध्रुव है वो तुमने थोड़ी देखा है। पुद्गल की जो स्थूल पर्याय हैं अध्रुव हैं, बहुत सुंदर। तो ये पुद्गल को देख के कह रहे कि शकल को देख के कह रहे। इसके अंदर वर्तमान पर्याय नजर आती है, उसको देख रहे, बहुत सुंदर। और कैसी सुंदर, अगर का देखा तो नहा धोए कैसे वस्त्र आभूषण पहन के देखें तब देखियो। सनत कुमार चक्रवर्ती बोलते हैं, या फिर क्या नाम, शांतनाथ भगवान की पूर्व में जो पटरानी थी ना, वो प्रिया मित्रा थी, क्या नाम था उसका, वो देखे। अबे का देखा, और जब बैठे सुबह से ऐसे मुंह लटका लो उनने विचार ने। क्यों, क्या बात है, बोलो। अब वो रूप नहीं, ये वास्तव में नहीं है। तो प्रिय मित्रा शांतनाथ की ओर देखने लगी, अपने पति की ओर। उन्होंने कहा, हाँ देवी, वास्तव में नहीं। विकृत हो गया, वैराग हो गया। रुको, घबराओ नहीं, वैराग्य हमें भी वैराग हुआ, चलेंगे। कहने का मतलब अब वो रूप नहीं है, सनत कुमार का अब वो रूप नहीं है। लेकिन हमको एक बात और इस प्रसंग में याद आती है। देखो, रूप नहीं रहा वो, सनत कुमार को वैराग्य हो गया, दीक्षा ले ली, तो अभी उस रूप के अभिमान का फल शरीर में कुष्ठ रोग फूटा। धिक्कार है इस अभिमान को। कई निधत्ती निकाचित कर्म हो जाते, निकाचित कर्म वे तपस्या से भी क्षीण नहीं हो पाते। इसीलिए मुंडाजों पर उपसर्ग आते। जिन मुंडाजों को के नाम स्मरण से कर्म झड़ते हैं, उन मुंडाजों के ही कर्म नहीं झड़ पाए। निधत्ती निकाचित कर्म, वीतराग होने पर वीतराग भाव से, पूर्ण वीतराग था, तो भी तीर्थंकर प्रकृति आदि जो है ना, वो जहां की तहां बनी है, उदय में आ रही है, कमोषण की भूति है। आयु कर्म है, उतने दिन तक शरीर रहेगा। इसलिए वर्तमान परिणामों की का निमित्त पाकर के कर्मों का नया आश्रय बंद। तो सूक्ष्म उपयोग, इसका अर्थ क्या हुआ, समझ में आया? अपनी ओर उपयोग। स्थूल उपयोग माने दूसरे की ओर उपयोग। कहा था ना, क्योंकि परद्रव्य जो है ना, ये सब स्थूल हैं, सब दिखाई दे रहे सामने। आत्मद्रव्य सूक्ष्म है। अपनी उपयोग का मतलब, सूक्ष्म उपयोग का मतलब शरीर पर भी उपयोग नहीं है, शरीर स्थूल है। जैसे शुभ उपयोग, शुभ परिणाम सहित योग, अशुभ उपयोग, अशुभ योग का मतलब अशुभ परिणाम सहित योग है। ऐसे ही सूक्ष्म उपयोग का मतलब सूक्ष्म विषय, सूक्ष्मता से उस किसी विषय को सूक्ष्मता से ग्रहण करे। स्थूल उपयोग किसी विषय को स्थूलता से ग्रहण करे। स्थूल उपयोग वाला नकली सोने को असली मान लेगा, सूक्ष्म उपयोग वाला नहीं मान पाएगा। स्थूल उपयोग वाला बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो एसेंस के घी को असली घी मान लेगा। लेकिन सूक्ष्म उपयोग वाला है, उसने सूक्ष्म परीक्षा, ये क्या घी है क्या? सूक्ष्म उपयोग माने वो परख जानता है, पारखी है। ये मत सोचो इनसे कह रहे हैं, ये मत सोचो इनसे कह रहे हैं। हमने कितनी बार कहा, देखो इस लड़के से नहीं कह रहे अकेले से, और भी बैठे हैं बच्चों, लगता ही नहीं हमसे कह रहे हैं। जब खड़ा कर दिया या कुछ वो चौंका है, वो गलती हो गई, क्षमा करो बस। झूठ मत बोलो, गलती का एहसास होना बहुत कठिन है, और गलती दूर करना उससे ज्यादा पुरुषार्थ का काम है। सत्य को स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है, पहली सीढ़ी है। चाहे दोष हो, चाहे तत्व हो, चाहे स्वरूप हो, सत्य को स्वीकार करना बहुत। कैसे लिखा है, अभी तो बहुत राग बाकी है, स्वीकार कर रहे हैं मुनराज, अभी तो बहुत राग। कहां भगवंतों की वीतरागता, पूर्णता, स्वरूप लीनता, कहां हमारा ये परिहास धामा। कैसे लिखा, परिहास धामा, हिंदी
हंसी का पात्र, हंसी के पात्र हैं। पद्म पुराण में एक कथन आया हंसी के पात्र की, बताया। वो अतिवीर राजा था, कौन था? अतिवीर ही तो था। भरत ने उसको छेड़ दिया, युद्ध का प्रसंग बन गया। रामचंद्र जी को मालूम पड़ा, रामचंद्र जी बोले ये तो अच्छी बात नहीं, अतिवीर राजा बहुत बलवान है, भरत उसके सामने परेशान हो जाए। तो स्वयं नर्तकी का रूप बना करके पहुंचे और अतिवीर राजा को बांध दिया। उसने सोचा जिसकी नर्तकियां इतनी बलवान है वो कैसा होगा, उसने विचार, फिर वो वैराग्य को प्राप्त हो गया। अतिवीर राजा ने दीक्षा ग्रहण कर ली, ठीक है ना। अब क्या हुआ, शत्रुघ्न हंसी उड़ाने लगा। शत्रुघ्न उसकी हंसी उड़ाने लगा, क्योंकि अतिवीर राजा। भरत ने क्या कहा, हे भाई ऐसे नहीं हंसते, निर्गंध है, मार की हंसी उड़ाते हो तुम। अतिवीर राजा महान हैं, धन्य हैं, युद्ध के प्रसंग में ही कोई बात नहीं, प्रसंग बन गया तो बन गया, लेकिन वैराग्य ग्रहण किया है, वे हमारे पूज्य हैं। क्या करके अतिवीर राजा की पूजा करें। हंसी का पात्र वह है जो जानते हुए भी नहीं कर पाता। हंसी के पात्र का दृष्टांत एक आत्मानुशासन टीका में है, पंडित टोटरमल जी। बताओगे। एक भिक्षुक पात्र लेकर के चला जा रहा भिक्षा के लिए, गंदगी में एक लड्डू पड़ा था, उसने उठाया, कटोरे में रख लिया। सो लोग हंसने लगे, तुम जैसे कि हाँ कैसे रहा, यह है गंदगी में से कटोरा में लड्डू रख लिया, गंदगी का लड्डू। उसने देखा, बोले भाई लोग आप लोग हंसते क्यों? मैं ये लड्डू खाऊंगा थोड़े, आश्रम में जाकर के लड्डू फेंक दूंगा, कटोरा मांझ दूंगा। तो और हंसने लगे, पागल है, जब फेंक नहीं है तो कटोरा गंदा क्यों कर रहा है? हंसी का पात्र वह है जो अप्रयोजन भूत कार्य कर रहा है, उल्टे कार्य कर रहा है, जबरन की फालतू के कामों में लगा है, आत्महित नहीं करता है, विकथा में समय गंवा रहा है, दुर्विकल्पों में समय गंवा रहा है। वह हंसी का पात्र। समझ में आया हंसी का पात्र? मैंने कहा हम लड्डू खाएंगे थोड़ा ही, फेंक देंगे, कटोरा मांझ लेंगे। तुझे खाना नहीं है तो काय को ले जाओ और काय को फेंक दे, काय को खा ले, क्या कटोरा मांझने की मेहनत कर रहा है? बोलो, जब आप जानते हो सब छोड़ करके जाना है तो काय को लगे हो? जब जानते हो कोई किसी का करता धरता नहीं है, निमित्त निमित्त है, तो ठीक है, निष्प्रयता रहना चाहिए, निष्प्रयता की ओर बढ़ना चाहिए, मनवाने का आग्रह नहीं होना चाहिए। वस्तु स्वभाव को समझने वाले और वस्तु स्वभाव की साधना करने के अभिलाषी जीवों को क्यों प्रश्न ही हटाना? ऐसा क्यों नहीं हुआ ये मत सोचो, योग्यता नहीं थी, तुमने किया क्यों नहीं ये बताओ, हमको जवाब चाहिए। हाँ, ठोकरे जवाब चाहिए, हमको इसका जवाब चाहिए, क्यों कराना चाहते हो अपने अनुकूल? अरे भाई नहीं हुआ तो योग्यता नहीं थी उस कार्य की। उनके भवितव्य का विचार करके, भवितव्य का योग्यता का विचार करके समता रखना योग्य है कि क्यों नहीं हुआ। संज्ञा तक जवाब मिल जाना चाहिए, ध्यान रखो भाई, मिलने योग्य होगा तो हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। संज्ञा तक कौन को पता है, हम रहेंगे कि तुम रहोगे, भाषा वर्गना की योग्यता है कि नहीं है, क्या उदय रहेंगे, क्या होगा पता है कुछ? एक एक समय की परिणति, सूक्ष्म उपयोग और स्थूल परिणतियों में मगन है। अब चलो सूक्ष्म उपयोग, स्थूल उपयोग, बाहर से देख रहा वह स्थूल उपयोग है, भीतर से देखो तब सूक्ष्म उपयोग है। बाहर से देखने वाला बहुत सुंदर, वाह क्या सुंदर शकल है, स्थूल उपयोग है। इसके भीतर देख क्या है, इसमें मलमूत्र भरे हैं, गंदगी भरी है। सूक्ष्म उपयोग वाला शरीर को भीतर से देखेगा, विरक्त हो जाएगा,
स्थूल उपयोग वाला इसी में लगा रहेगा, लिब्बे पोतवे में। तो स्थूल उपयोग पर की ओर, सूक्ष्म उपयोग अपनी ओर, स्थूल उपयोग बाहर से देखेगा, सूक्ष्म उपयोग, हाँ, तभी तो वो नकली को असली मान लिया। ऐसी तो ये, अरे ऐसी नहीं है दादा, ऐसी नहीं है, देखो भीतर। जैसे लोग कह रहे थे क्या बात है, तुम्हारा खून लाल है, हमारा खून कैसे हो, तुम्हारा खून का सफेद है। अरे खूनों का अंतर नहीं कह रहे हम, संस्कारों का अंतर कहते हैं। तुम्हारे विचारों में बहुत अंतर है, तुम्हारे संस्कारों में अंतर है। तुम्हें हिंसा करना हंसी खेल है, हमें हिंसा का भय है। खून तो पौधगलिक होता है, खून का अंतर देख रहे हो। स्थूल उपयोग वाला जीव अपने व्रतों का निर्वाह भी भली प्रकार से नहीं कर सकता। सूक्ष्म उपयोग वाला जीव अपने व्रतों का निर्वाह कर सकेगा। हिंसा के पालने में उपयोग सूक्ष्म चाहिए। ऐसे देखत देखत ऊपर को देख के चलोगे, क्या हो, वो समिति पलेगी, अहिंसा पलेगी। क्या लिखा है, प्रमाद पूर्वक प्रवर्तने वाला जीव न मरने पर भी हिंसक है। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला जीव, कदाचित जीव कोई मर भी जाए तो भी संकल्पी हिंसा नहीं है उसके, फिर भी उसका प्रायश्चित करेगा, फिर भी उसका प्रायश्चित ग्रहण करेगा। सूक्ष्म उपयोग, क्रिया 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 स्थूल उपयोग, परिणाम की ओर देखो सूक्ष्म उपयोग, और परिणाम स्थूल देखो, और अभिप्राय को देखो तो सूक्ष्म उपयोग। अभिप्राय क्या, तो सूक्ष्म उपयोग पूर्वक, सूक्ष्म बोध का अभिलाषी है तो तू उपयोग भी तो सूक्ष्म चाहिए। क्यों भाई, तुम्हें दूध शुद्ध चाहिए हैं, और चले गए दूध देना 1 लीटर, तो वो थैलिया पकड़ा दे, और क्या करे वो। तो जब शुद्ध दूध चाहिए तो भैया बाल्टी ले जाने पड़े, पानी ले जाने पड़े, छन्ना ले जाने पड़े। क्यों भाई, तुम्हें अपने कपड़े बदल के जाने पड़े। तुम वैसे ही पहुंच गए सूक्ष्म, शुद्ध दूध चाहिए भाई। तुम्हारे ये कपड़ा कैसे है, तुम तो नायु नहीं आए, लेटरिन में से सीधे चले आए। अब तुम कह रहे हमें शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध दूध कहां से मिलेगा। तुमने अपनी बाल्टी उठा के वहां में रख दी जमीन में, जहां गोबर में। अब तुम कहे शुद्ध दूध दे दो, कैसे चलेगी। माने हमारा मतलब समझिए, कल भी कहा था, अपना नियम संयम दूसरों के बल पे नहीं पालना पाओ, पहले खुद भी तो करना पड़ेगा कुछ अपना पुरुषार्थ। ए भैया वो बोले वो 30 रुपया मिलता है और तुम हमें 40 दे रहे हो, वो कैसे मिलता है 30 रुपया, वो दूध ही कहां है, वहां में फैट कहां है। और फैट है तो नकली फैट डाली गई है, उसकी फैट तो निकाली गई। तुम्हें कुछ पता है। वो डेयरी वालों 300 रुपया दे रहे होगी, तो भैया हम कुछ कह रहे हैं उनसे ले आ। अब हमें चाहिए अडवेरा शुद्ध चाहिए। अब अडवेरा शुद्ध चाहिए तो वो क्या करे, वो बताओ कहां से आए। हमारा मतलब पैसा को देखने वाला शुद्ध ले पाएगा, आलसी जीव शुद्ध कर पाएगा। शुद्ध परिणाम प्रमाद रहित परिणाम होता है, प्रमाद नहीं। विनयवान का उपयोग सूक्ष्म होता है, हाँ, अभिमानी का उपयोग स्थूल होता है, मोही का जीव उपयोग स्थूल होता है, निर्मोही का उपयोग सूक्ष्म होता है। ज्ञानाभ्यास से उपयोग सूक्ष्म होता है। ज्ञानाभ्यास करे जिनवाणी का अभ्यास तो उपयोग सूक्ष्म होता है, और अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करे वैसे ही अपने धुन में चलता रहे तो उपयोग स्थूल है। स्थूल उपयोग वालों की दशा बड़ी बुरी होती है। फिर हमारी समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि काम नहीं आता, हम क्या करें। बस ये टेंशन होता है और कुछ नहीं होता।
2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद। दूसरे साधर्मी जनों को या धर्म कार्यों को, पूजा को, भक्ति को, स्वाध्याय को, सेवा को बोझा समझने वाले को अंत में अपना शरीर ही बोझा हो जाता है, जीवन बोझा हो जाता है। ये बोझ तो ढोए रहे। ये शब्द हम सुने सुनाए कह रहे हैं, क्या करें, अब तो बोझा लगत, ऐसे लगत जाते मर जाए। क्यों लगता है? काऊ कुछ समझो ही नहीं, काऊ की बात सुनी ही नहीं, काऊ को ध्यान दो ही नहीं, ऐसे लगत जाते मर जाए। हमने कहा भैया यही तो डिप्रेशन का लक्षण है, ये तुम्हारे विपरीत विचारों का फल है। तुम्हें होश नहीं है कुछ। हल चाखन की बार भरे द्रग मरे मूर्ख रो। उपेक्षा से मत सुनना कभी। कोई बात कहें तो ध्यान लगाना, उसका उत्तर भी देना है। नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये भूल नहीं मिल रही, अरे नहीं मिल रही कोई बात नहीं, लिया धरो रोटी खा ली, पहले अपन बैठेंगे। क्यों नहीं मिलेगी? कहां गई होगी? घर में भी ऐसे ही होता है, वो चीज मिल ही नहीं। अरे नहीं मिल रही, घबराओ मत, शांति से रोटी खाओ, शांति से ढूंढी हो। कहूं नहीं जाएगी, घर की घर में ही तो रहेगी, कोई बात नहीं मिल जाएगी। लेकिन उसने ये कहा कोई बात नहीं मिल जाएगी, ये समझ लो तुमको निश्चिंत किया है, उसका माथे पर अपने पर वजन ले लिया है, अब वो उसका उपयोग चलने लगा काम। इसीलिए कहा गुरुजनों से अपनी आपदा को, अपनी परिणति को कहना, स्वयं हल्के हो जाना है और अपना वजन उनके माथे रख देना। सच्ची बात है। अब उनके माथे वजन आएगा, वो बेस पूछ रहे ला हमें दे, तुम जाओ हम देख रहे। ये नीति वाक्य है। बाद बाकी वो यहाँ गुरुजन माने सामान्य जन लेना चाहिए अपने, निर्गंथ मंडाय तो अपने ऊपर वजन लेते ही नहीं। अथवा तो सुनो उनको भी हम बता दें, ये लौकिक बात है, सूक्ष्म बात बताएं। निर्गंथ मंडाज भी ने प्रभु हमारा हित कैसे हो, अब उनने वजन ले लो। अब वे देख रहे कि है कैसो आदमी, ये भील है कि ग्वाला है, क्या जैनी है, क्या बुद्धिमान है, क्या कम बुद्धिमान है। अब भील ग्वाला है तो छोटा सा नियम दे दिया, जा पालियो, कल्याण होने। और उससे हुआ तो उसे कहे ज्यादा कछु नहीं होने, एक आध नियम ले लो, नेक सो तो क्या हो। मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम, जैसा जीव है उसके अनुसार उस प्रकार का उपदेश दिया उसको, कथाओं के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, कर्म आदि के भय बता करके, लोभ दे करके, स्वर्ग आदि का, माने उसको धर्म मार्ग में पहले यहां लगाया। बच्चे को पहले स्कूल भेजो, ये तुम्हारा काम है, फिर वो स्कूल 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 धुन जाए, ये स्कूल वालों का काम है। पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया। क्यों? वो बाहर की दंड व्यवस्थाएं थोड़ी खत्म कर दी स्कूल में, हैं? आज तो कानून ने दे दिया, बच्चों को मारना, पीटना, ताड़ना, डिप्रेशन में ले जाना, ये बिल्कुल गलत। समझाइए आप, धीरे धीरे समझेंगे। आप मारने ताड़ने का अधिकार नहीं, ताड़ मार, ये मार, हाँ इतना मत सोचो वो भयभीत हो जाए। पहले हमें मालूम है बच्चे स्कूल जाने से डरते, स्कूल नहीं जाएंगे, और आज हमें स्कूल जाने हैं। क्यों? पहले वहां डंडा मिलता था, बोझा मिलता था, ये स्कूल जा रहा सब, ये फलाना काम का हम लोगों ने किए हैं। और अब उनको लाड प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, स्नेह मिलता है। ये सुधार कौन कर पाया? सूक्ष्म उपयोग वाले कर पाए। भयभीत होना और भयभीत करना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है।
वो ड्रामा कर दिया एक दिन, बस अब सामने वाले डर गए, सो बस अपने चुपचाप, अब कुछ कह नहीं रहे, सो अपने काम से अपने हिसाब से चल दिए। ये कुटिलता की पराकाष्ठा है, अनंतानुबंधी माया। बहुत बड़ा नुकसान है। तुमने सोचा कोई कुछ नहीं कहेगा तो इससे तुम्हारा ही तो नुकसान हुआ। अब तुम्हारी गलती कोई निकाले, कोई नहीं कहे ही नहीं तुमसे, और नहीं तो तुमसे चाहे कोई कह देता भैया जी बात ठीक नहीं है, तो हाँ भाई बात तो सही है, तो तुम्हारा ही तो कल्याण होता। ताय सुनो भाई मंथिरान, जो चाहो अपना कल्याण। तो पर की ओर उपयोग नहीं है, केवल बाहर से देखना नहीं है। धर्म के क्षेत्र में केवल बाहर का ज्ञान और बाहर की क्रियाओं में नहीं, परिणाम पर देखो। जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना। बोलो। दूसरा नंबर, सद सके सो प्रतिज्ञा करना। तीसरा नंबर, अर्थ जाने सो पाठ पढ़ना। पद्धति बुद्धि से नाम रखाने में धर्मात्मा कपने की अपना नाम रखा लिया, इससे लाभ नहीं है। अब पर्याय की ओर उपयोग, स्थूल उपयोग हो गया, उससे उपयोग सूक्ष्म तब गुणों की ओर गया, उससे उपयोग सूक्ष्म अपने परम भाव की ओर गया, अभेद की ओर। समझ में आना? सूक्ष्म उपयोग से सूक्ष्म भाव का, परम भाव का लक्ष्य करके, आश्रय करके, हे भव्य, तू उसी स्वरूप की भावना भाते भाते स्वरूप में एकाग्र हो जा। यही तेरे सुखी होने का उपाय है। ओम नमः।